हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुव मिश्रा। आज आप लोगों के लिए एक अच्छे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पूरे हिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन हम निचोड़ लेके आए हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे तरीके से देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 15 नंबर आना आपके लिए निश्चित हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम तक अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आपके साथ आएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सब होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों को नहीं बताया है कि इस चैनल पर अच्छे वीडियो अपलोड किए जाते हैं और पूरे सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को पहले बता दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है प्रसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वियना की संधि, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिपाही, ऑप्शन बी में दिया हुआ है किसान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जमींदार और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1791 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1801 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1804 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1864 ईस्वी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में दिया हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तुर्की, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इटली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंग्लैंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की को क्या बोला जाता था, यूरोप का मरीज बोला जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी। तो वार एंड पीस ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लेखानोव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टॉस्टाइल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी में दिया हुआ है तुर्कनेव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि टॉस्टाइल ने शांति और युद्ध यानी कि वार एंड पीस पुस्तक के रचना किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म ऑप्शन ए में दिया हुआ है जर्मनी, बी में दिया हुआ है इंग्लैंड, सी में दिया हुआ है फ्रांस और डी में दिया हुआ है पोलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में दिया हुआ है कि दास कैपिटल, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी पुस्तक को बाइबिल भी कहा गया था साम्यवादी का। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1848, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1864, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1867 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1883। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा 1867। 1867 में गया हुआ था तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में स्टालिन, ऑप्शन सी में ट्रॉट्स्की और ऑप्शन डी में कर्न्स्की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। आपको बता दें कि लाल सेना एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन था
जो सैनिक रूप में काम करता था, जिसकी स्थापना टॉटस्किल ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। 10 में बोल रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जापान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्यूबा। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। साम्यवादी शासन का प्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ पर, तो रूस में हुआ था। अब हम 11 में बोला कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी में ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पुर्तगाली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाल के लोग। सबसे पहले हिंद चीन में पुर्तगाल के लोग ही पहुंचे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये पुस्तक किसने लिखा था। तो ऑप्शन ए में दिया है हो ची मिन, ऑप्शन बी में दिया है फॉन बोई चाओ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुआंग, ऑप्शन डी में दिया हुआ है त्रियू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉन बोई चाओ। फॉन बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि नरोत्तम सिंघाणु कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वियतनाम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लाओस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थाईलैंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंघाणु कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में बोल रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ विद्यार्थियों को कोलोन बोला जाता था, ऑप्शन बी में बोल रहा है सैनिकों को बोला जाता था, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि फ्रांसीसियों को कहा जाता था और ऑप्शन डी में बोल रहा है चीनी नागरिक को बोला जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांसीसियों को भी मतलब हिंद चीन में कोलोन शब्द कह के पुकारा जाता था। कोलोन का अर्थ होता था उपनिवेश वाले लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने और कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वियतनाम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है थाईलैंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाओस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी, कंबोडिया में क्या था कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और आप इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन इसमें और हम ऐड कर देते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। सूर्यवर्मा ने बनाया था। किसने बनाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय। किसने बनाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ बढ़ते हैं। 16 में दिया हुआ है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ। तो ऑप्शन ए में है 1946, ऑप्शन बी में बोल रहा है 1950, ऑप्शन सी में बोल रहा है 1954 और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 1956। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा 1954। 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जेनेवा समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 1855, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि वो 1857, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 1905 और ऑप्शन डी में बोल रहा है 1911। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में बोल रहा है 1857, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 1885, ऑप्शन सी में बोल रहा है 1920 और ऑप्शन डी में बोल रहा है 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था। तीन कठिया प्रणाली किसान पर लागू था या श्रमिकों पर लागू था या व्यापारियों पर लागू था या उद्योगपतियों पर लागू था। तो तीन कठिया व्यवस्था किसान पर लागू था। इसी तीन कठिया व्यवस्था में क्या किया जाता था कि 3 भाग में से 1 भाग पर निश्चित रूप 3 भाग में से 2 भाग पर आपको नील की खेती ही करनी पड़ती थी और इसी का विरोध किया गया था और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की अगुवाई में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1927, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1928, ऑप्शन बी बोल रहा है 1929, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1931।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1929 ईस्वी में जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी उसी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, और यह एक संविधान था जो नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष एवं किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में क्या हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि वेदों की ओर लौटो। किसके तरफ लौटो, तो वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए बोल रहा है कि रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी बोल रहा है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि RSS माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए बोल रहा है कि गुरु गोलवलकर 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी बोल रहा है कि KV हेडगेवार 1925 ईस्वी में। और ऑप्शन सी बोल रहा है चित्तरंजन दास 1929 ईस्वी में। ऑप्शन डी बोल रहा है कि लालचंद 1930 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, KV हेडगेवार 1925 ईस्वी में RSS की स्थापना किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय 1911 में किसने रद्द किया था, मतलब बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको किसने रद्द कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ही क्या किया था, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं। 25 में बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना के ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरु दयाल सिंह, ऑप्शन बी में बोल रहा है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि सोहन सिंह मखाना 1918 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इस पार्टी की स्थापना किया गया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 14 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 15 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि 16 अप्रैल 1919 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, माने कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और अमृतसर के बहुत बड़े एक पार्क में हुआ था। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी बोल रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बोल रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के प्रतिभा को देखते हुए उनको महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में रंपा विद्रोह कब हुआ। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1916, ऑप्शन बी बोल रहा है 1917, ऑप्शन सी बोल रहा है 1918, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ए 1916 ईस्वी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा, क्योंकि अब हम प्रत्येक सब्जेक्ट का हम क्या करने वाले हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका भी मैथिली का, हिंदी का, मैथ का, सभी का सॉल्यूशन के साथ MCQ क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सब भेजिएगा ज़रूर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। उस 29 में बोल रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जिसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन बी बोल रहा है कि जॉन के, ऑप्शन सी बोल रहा है कि हेम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी बोल रहा है कि जेम्स वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सी, हेम्फ्री डेवी ने क्या किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1848, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1881, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 1885, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1920। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920 ईस्वी में क्या किया गया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1850, ऑप्शन बी बोल रहा है 1852, ऑप्शन सी बोल रहा है 1854, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1858। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में क्या हुआ था कि प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बोल रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी बोल रहा है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए बोल रहा है कि आर्कराइट, ऑप्शन बी बोल रहा है कि जेम्स वाट, ऑप्शन सी बोल रहा है जॉन के, ऑप्शन डी बोल रहा है अब्राहम डर्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन के ने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। और इसी फ्लाइंग शटल का विरोध किया था कहाँ पर, इंग्लैंड में महिलाओं ने, और इस पर पथराव भी किया गया था। क्योंकि इसलिए किया गया था उस पर पथराव, क्योंकि इससे क्या हुए थे कि महिलाओं का रोजगार छूट गया था, और इसी के विरोध में फ्लाइंग शटल पर पत्थरबाजी किया गया था महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए में बोल रहा है 1854, ऑप्शन बी बोल रहा है 1907, ऑप्शन सी बोल रहा है 1915, ऑप्शन डी बोल रहा है 1923। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923 सॉरी माफ़ कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में क्या हुआ था कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में बोल रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो गोल घर का निर्माण ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 1757, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1764, ऑप्शन सी बोल रहा है 1786, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1857। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 35 का सी, 1786 ईस्वी में क्या किया गया था, गोल घर का स्थापना किया गया था। इसे अन्नागार कहा जाता है। इसे बहुत मात्रा में अन्न को रखा जाता था मुसीबत के समय जनताओं को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि शहरों में कौन सी वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ। तो इस प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पूंजीपति वर्ग को, उसके बाद बोल रहा है कि बी में श्रमिक वर्ग को, ऑप्शन सी बोल रहा है कि उद्योगपति को, ऑप्शन बी डी बोल रहा है कि मध्यम वर्ग को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोगों को भी क्या कहा गया था, बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ, मतलब कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1919, ऑप्शन ए बोल रहा है 1919, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1945, ऑप्शन सी बोल रहा है 1955, ऑप्शन डी बोल रहा है 1965। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी में ही क्या हुआ था, तो सिंगापुर आज़ाद हो गया था। तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है पटना में, ऑप्शन बी बोल रहा है अमृतसर में, ऑप्शन सी बोल रहा है लाहौर, ऑप्शन डी बोल रहा है भिवंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना साहिब में क्या है, तो तख्त श्री हरमिंदर साहिब स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1763, ऑप्शन बी बोल रहा है 1563, ऑप्शन सी बोल रहा है 1787, ऑप्शन डी बोल रहा है 1887। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1563 ईस्वी में क्या किया गया था। तो लंदन में पहले भूमिगत रेल की स्थापना किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है जेनेवा में, ऑप्शन बी बोल रहा है पेरिस में, ऑप्शन सी बोल रहा है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी बोल रहा है वाशिंगटन में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। और विश्व युद्ध के बाद जो व्यापारिक असंतुलन स्थापित हो गया था संपूर्ण विश्व में, उसी को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो जेनेवा में। ठीक ना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ऑप्शन ए बोल रहा है 1947 में, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1948 में, ऑप्शन सी बोल रहा है 1944 में, ऑप्शन डी बोल रहा है 1952 में। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1944 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि ब्रसेल्स संधि कब हुई थी। ब्रसेल्स की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1946, ऑप्शन बी बोल रहा है 1948, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 1945, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1944। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मतलब कि 42 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1948 में ब्रुसेल्स की संधि हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखने वाले। 43 में बोल रहा है कि दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1964, बी बोल रहा है कि 67, और सी बोल रहा है 1971, डी बोल रहा है कि 1985। तो दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी बोल रहा है कि पश्चिमी क्षेत्रों से, ऑप्शन सी बोल रहा है उत्तरी क्षेत्रों से, ऑप्शन डी बोल रहा है दक्षिणी क्षेत्रों से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रों से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से क्या किया गया था? तो गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बोल रहा है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन सी बोल रहा है मोहम्मद पैगंबर, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ईसा मसीह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का बी, मैंने मार्टिन लूथर किंग ने बोला था जो मुद्रण क्या है, तो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला कि इस हिंदुस्तान रेवेन्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए बोल रहा है कि रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी बी बोल रहा है कि श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी बोल रहा है कि मजहरूल हक, ऑप्शन सी डी बोल रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रेवेन्यू का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी बोल रहा है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बोल रहा है कि सुरेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी बोल रहा है कि महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही क्या किया था? तो सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में बोल रहा है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए बोल रहा है कि मोहम्मद अली, ऑप्शन बी बोल रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी बोल रहा है कि गांधी जी, ऑप्शन डी बोल रहा है सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था? अल हिलाल की मतलब संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 में बोल रहा है कि किस पत्र ने, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था।
कि इसमें बोला कि किस समाचार पत्र ने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समाचार पत्र, समाचार पत्र, किस समाचार पत्र, किस समाचार पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बोल रहा है कि हरिजन, ऑप्शन बी बोल रहा है कि भारत मित्र, ऑप्शन सी बोल रहा है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी बोल रहा है हिंदुस्तान रेवेन्यू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। यही रातों रात अपना भाषा चेंज कर लिया था और अंग्रेजी कर लिया था। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म ऑप्शन ए बोल रहा है अमेरिका में, ऑप्शन बी बोल रहा है जर्मनी में, ऑप्शन सी बोल रहा है कि जापान में, और ऑप्शन डी बोल रहा है इंग्लैंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हम निश्चित रूप से आप लोगों के लिए लगातार अब पूरे सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।